खुर्शीदुल हसन नैयर साहब, और अब मुझे इजाज़त मिली है कि मैं आपके सामने एक ऐसे शायर को यहाँ ज़हमत कलाम दूँ। आप जानते हैं जिस तरह फ़ौज में एक सिपह सालार होता है और वो सिपह सालार की जिम्मेदारी होती है कि फ़ौज को हर मुमकिना और हर महाज पर लड़ाए, और जितनी ताकतवर फ़ौज होती है वो इस बात की गवाही देती है कि उसका सिपह सालार बहुत मजबूत है। हमारी खुशनसीबी है, आप हजरात की खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो अपने इल्मी और अदबी हवाले से बहुत मोतबर मानी जाती है। एक प्रोफेसर हैं, मुहक्किक हैं, मुदब्बिर हैं और उर्दू की तरवीज के लिए बहुत कोशां हैं। एक ऐसा नाम है और हमारी खुशनसीबी के बाद यहाँ मौजूद हैं, और मैं चाहता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उनके अशार से फैज़याब हों। ये उनका मकाम नहीं था, लेकिन ये कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया तो मैं हाजिर हूँ उन्हें यहाँ मदू करने के लिए। चार अपने अशार वो खुद सुनाएंगे, लेकिन मैं चार मिसरे अपने उनके नाम ये करना चाहता हूँ कि ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ, ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ। आप बहुत तालियों से उनका इस्तकबाल करेंगे। ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ, मैं अब आराम करने जा रहा हूँ, और मैं अपनी शायरी का खुलासा सा तुम्हारे नाम करने जा रहा हूं। डॉक्टर प्रोफेसर कासिम मनोहर साहब। हम तो यही लेकर पैदा हुए थे, पे पता है। मेरा दूसरा नाम इख्तिसार भी है। मुझे जब लगता है कि माइक से हट जाना चाहिए तो मैं हट जाता हूं, आप लोग परेशान ना हो। मुझे मालूम है कि आप हाशिम फैज़ाबादी को सुनना चाहते हैं, आप रुखसार को सुनना चाहते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि मैं भी उनको सुनना चाहता हूं। देखिए, एक मतलब दो चार शेर इधर उधर से। हाशिम, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मेरी शायरी पर, जहमत होगी। अर्ज किया है कि जहां तलब न किया सिर्फ दोस्ताना किया। सर जी प्लीज, मैंने आपकी तकरीर बहुत गौर से सुनी थी। अर्ज किया कि जहां तलब ने किया सिर्फ दोस्ताना किया, और जरा सी देर को ठहरे मगर जमाना किया। कि जहां तलब ने किया सिर्फ दोस्ताना किया, जरा सी देर को ठहरे मगर जमाना किया। और अपनी इन बहनों के नाम एक शेर कि जरा सी देर को ठहरे मगर जमाना किया, और शेर देखें कि पता नहीं था ये आवाज मुझे अपने से ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं सुना कि जहां तलब न किया, क्योंकि ऐसी मासूम आवाजें कभी कभी सुनने मिलती हैं कि जहां तलब न किया सिर्फ दोस्ताना किया, जरा सी देर को ठहरे मगर जमाना किया। और शेर देखें कमाल साहब कि पता नहीं था कि किस शहर में हो तुम आबाद, कि पता नहीं था कि किस शहर में हो तुम आबाद, तुम्हारा नाम लिखा और खत रवाना किया। कि जहां तलब न किया सिर्फ दोस्ताना किया, कि पता नहीं था कि किस शहर में हो तुम आबाद, तुम्हारा नाम लिखा और खत रवाना किया। कि तुम्हारा नाम लिखा और खत रवाना किया। मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छे अच्छे अशार अलग अलग गजलों के, वक्त कम है, आपके गोशे गुजार कर दूं। अर्ज किया कि एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या। कारी साहब, वही गम जो बिहार का है वही बंबई का है। कि एक ही जैसे गम सबके हैं, गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या। ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। कि एक ही जैसे गम सबके हैं, गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या। ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। और वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त। हाशिम सुनो शेर कि वक्त से पहले वक्त नहीं था,
राशिद साहब आपके लिए कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त, हाथ छुड़ाकर चला गया वो, अब पछताना क्या। कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त, हाथ छुड़ाकर चला गया वो, अब पछताना क्या। और फातमी साहब कह रहे थे कि घबराने का वक्त नहीं है, जो हो रहा है वो नजर आ रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो हमेशा नहीं होगा। मैं उसको शेर बना रहा हूं, देखिए कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त, हाथ छुड़ाकर चला गया वो, अब पछताना क्या। और मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है। देखिए शेर आपकी दुआओं से बहुत मकबूल है, पूरी दुनिया में सुना जाता है। उससे पहले तालियां बजा लें तो मेरा हौसला बढ़ेगा। एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। और मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, और कातिल ने भी सोच लिया है अब शर्माना क्या है। कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, और कातिल ने भी सोच लिया है अब शर्माना क्या। और हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर। सर सुनाओ कि हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। कि चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। वाकर साहब आपके साथ जो सफर किया उसके नाम ये शेर कि कासे रोजो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर। कि कासे रोजो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर, दिल का नगर वीरान हुआ आवाज लगाना क्या। मैं अभी कह रहा था कि अच्छे शेर सुने जा रहे हैं कि कासे रोजो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर, दिल का नगर वीरान हुआ आवाज लगाना क्या। और कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। और रुखसार के लिए एक शेर कि कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें। कि कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर ले, बार बार रूठे दुनिया तो उसको मनाना क्या। कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर ले, बार बार रूठे दुनिया तो उसको मनाना क्या। दो चार शेर और सुनाने को जी चाह रहा है क्योंकि अच्छे सुनने वाले कम मिलते हैं। आज क्या कि शाम खुशबू मौसम गुल इन हवालों के बगैर, आशिम से देखो कि शाम खुशबू मौसम गुल इन हवालों के बगैर, तुमसे दिल की बात कहनी है मिसालों के बगैर। कि शाम खुशबू मौसम गुल इन हवालों के बगैर, तुमसे दिल की बात कहनी है मिसालों के बगैर। और शेर देखें कि एक जरा सी बात पर मातम को ना है जिंदगी। कि एक जरा सी बात पर मातम को ना है जिंदगी, रात हमने भी तो काटी है उजालों के बगैर। कि एक जरा सी बात पर मातम को ना है जिंदगी, रात हमने भी तो काटी है उजालों के बगैर। और शेर देखें फातमी साहब कि पत्थरों की आंख में आंसू कहां से आ गए। कि पत्थरों की आंख में आंसू कहां से आ गए, बन नहीं सकती कोई मूरत ख्यालों के बगैर। कि पत्थरों की आंख में आंसू कहां से आ गए, बन नहीं सकती कोई मूरत ख्यालों के बगैर। और मैं इस गजल को मुख्तसर कर रहा हूं, आखिरी शेर। जब मैं आखिरी कहूं तो ये मत समझ लीजिए कि वो आखिरी है, ये तो स्टाइल है। कि शाम खुशबू मौसम गुल इन हवालों के बगैर, तुमसे दिल की बात कहनी है मिसालों के बगैर। और तशनगी की जीत में शामिल है दरिया की शिकस्त। कि तशनगी की जीत में शामिल है दरिया की शिकस्त, हैसियत पानी की क्या है प्यास वालों के बगैर।
कितने रगी की जीत में शामिल है दरिया की शिकस्त, कितने रगी की जीत में शामिल है दरिया की शिकस्त। हैसियत पानी की क्या है प्यास वालों के बगैर, और शाम खुशबू मौसम गुल इन हवालों के बगैर। तुमसे दिल की बात कहनी है मिसालों के बगैर। सुनाना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन इख्तिसार से काम लेने के लिए मैं खुद कह रहा हूं तो मुनासिब नहीं लगता। देखिए, एक मतलब एक शेर के, न ये है जमीन हमारी न आसमां अपना। याद है कि न ये जमीन हमारी न आसमां अपना, जहां में ढूंढते रहते हैं हम जहां अपना। कि न ये जमीन हमारी न आसमां अपना, जहां में ढूंढते रहते हम जहां अपना, और तुम्हें चराग बनाने की आरजू में हम। शेर देखें नजीम भाई, आप तो अलीगढ़ में दाखिल होते ही आप नजर आ जाते हैं कि तुम्हें चराग बनाने की आरजू में हम। न ये जमीन हमारी न आसमां अपना, जहां में ढूंढते रहते हम जहां अपना। तुम्हें चराग बनाने की आरजू में हम, तमाम रात जलाते रहे मकान अपना। कि तुम्हें चराग बनाने की आरजू में हम, तमाम रात जलाते रहे मकान अपना। और शेर देखें कि कहीं पे लफ्ज, काजी साहब आपके लिए, कि कहीं पे लफ्ज कहीं पर बयां बदलते हैं, कहीं पे लफ्ज कहीं पर बयां बदलते हैं। जुबान वही है मगर दास्तां बदलते हैं। कि कहीं पे लफ्ज कहीं पर बयां बदलते हैं, जुबान वही है मगर दास्तां बदलते हैं, और लिपट के रोते हैं। आप लोगों के दिल की आवाज देखिए पेश करने जा रहा हूं, आपकी मोहब्बतों के नाम। रियाज वालों याद रखिएगा कि कहीं पे आजमगढ़ वाले, बिहार वाले और हैदराबाद वाले भी होंगे, नहीं तो मैं तो हूं ना सर। कि कहीं पे लफ्ज कहीं पर बयां बदलते हैं, जुबान वही है मगर दास्तां बदलते हैं, और लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर। देखें कि लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर। परिंदे हस्बे जरूरत मकान बदलते हैं। कि लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर, लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर। परिंदे हस्बे जरूरत मकान बदलते हैं, और समंदरों की तरफ देखने से क्या हासिल। कि समंदरों की तरफ देखने से क्या हासिल, हमारे दुख तो वही है कहां बदलते हैं। कि समंदरों की तरफ देखने से क्या हासिल, हमारे दुख तो वही है कहां बदलते हैं। और काजी साहब फिर आप मोबाइल से मेरी तरफ नजर कीजिए कि हमारे दुख तो वही है। अच्छा, मोबाइल भी बड़ा अजब करिश्मा है। असल में बात यह है कि फेसबुक में आदमी जैसा नजर आता है वैसा खूबसूरत होता नहीं, ईमानदारी की बात, और उतना बदसूरत भी नहीं होता जितना पैन कार्ड और आधार कार्ड पे नजर आता है। तो अब हर एक के हाथ में है, तो काजी साहब क्यों महरूम रहे। कि लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर, परिंदे हस्बे जरूरत मकान बदलते हैं। और शेर देखें, अब आखिरी शेर पढ़ देता हूं। कि लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर, परिंदे हस्बे जरूरत मकान बदलते हैं। और शेर देखें, हाँ आप भी ले लीजिए मोबाइल, हाँ उनके हाथ से ले लीजिए। ये बहू बेटी या मां ही कर सकती है। कि लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर, और बीवी भी कर सकती है। मुझे भी फोन आ रहा है बार बार पूछ रही कब आओगे कब आओगे। मैंने कहा क्या बात है, कहने लगे खाना कहाँ खाओगे। मैंने कहा वो तो रशीद साहब जाने। फिर फोन आया, मैंने कहा क्यों परेशान कर रही हो, मैं कंपेयर कर रहा हूं मुशारा, आखिर पकाया क्या है। बोले जहर। मैंने कहा वो तुम खाकर सो जाओ, मैं सुबह आऊंगा। लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर, और परिंदे हस्बे जरूरत मकान बदलते हैं। और आखिरी शेर आप सबकी मोहब्बतों के नाम, कि हमारा जिक्र ही क्या हम तो मुब्तदी ठहरे। देखिए काजी साहब,
कि हमारा जिक्र ही क्या, हम तो मुब्तदी ठहरे, इमाम वक्त भी अपना बयां बदलते हैं। कि हमारा जिक्र ही क्या, हम तो मुब्तदी ठहरे, इमाम वक्त भी अपना बयां बदलते हैं और लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर, परिंदे हस्बे जरूरत मकान बदलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहब्बत।